नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को लेकर हर जगह तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में मुंबई में भी अलग अलग पंडालों में अलग अलग थीम तैयार किया जा रहा है। मुंबई के लालबाग के गणेश गली में इस बार अलग थीम तैयार किया गया। महाकाल के मंदिर के स्तर पर पंडाल बनाया गया है, जिसमें शिव भगवान की भव्य मूर्ति है और पूरे पंडाल को महाकाल मंदिर की तरह ही बनाया गया है, जो कि उज्जैन में स्थित है। 2 महीने से ज़्यादा वक्त लगा है इस पंडाल को तैयार करने में। 57 साल से गणेश गली में गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है और हर साल अलग अलग थीम होता है और यहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन करने भी आते हैं। उनके लिए भी व्यवस्था की जाती है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति सबसे पहले इसी पंडाल में स्थापित की गई थी। इसे मुंबई का राजा भी कहा जाता है। देखिए मुंबई से हमारी संवाददाता आंचल तिवारी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में हर जगह गणेश उत्सव को लेकर धूम है और मुंबई में भी गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मुंबई के अलग अलग पंडाल में अलग अलग थीम पर गणपति बप्पा की स्थापना की जा रही है, अलग अलग थीम बनाए जा रहे पंडालों में। इस समय हम मुंबई के लालबाग के गणेश गली में मौजूद है और वहां पर एक अलग ही थीम तैयार किया जा रहा है। भव्य तरीके से भगवान शिव की मूर्ति बनाई गई है। पूरा जो थीम है महाकाल मंदिर के तर्क पर बनाया गया है, जो उज्जैन में स्थित है। ऐसे में सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा जो चित्रण है वो महाकाल के मंदिर के तर्क पर किया गया है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सजावट के जो काम है वो पूरे हो चुके हैं। बस इस हफ्ते गणपति बप्पा की स्थापना होगी। सबसे बड़ी जो मूर्ति है वो इसी पंडाल में स्थापित की जाती है। इस पूरे पंडाल को 57 साल पूरे हो चुके हैं और 57 साल से सबसे बड़ी मूर्ति जो है यहीं पर स्थापित होती है। इसे कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मूर्ति भी कहा जाता था, क्योंकि सबसे पहले मूर्ति की जो स्थापना हुई थी, सबसे बड़ी मूर्ति की स्थापना यहीं पर हुई थी। इस पंडाल के हमारे साथ प्रेसिडेंट है बातचीत करने के लिए। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इस बार खास है। गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां चल रही हैं, इस साल क्या कुछ खास है? इस साल जैसे मंडल की प्रथा रही है कि लोगों को हर साल कुछ नई झांकी दिखाई जाए, प्रेक्षणीय स्थल दिखाए जाए, मंदिरों की पहचान कराई जाए। उस हिसाब से ये साल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की इधर झांकी दिखाई जा रही है, ताकि लोगों को महाकालेश्वर मंदिर की कथा और उज्जैन के महाकालेश्वर महाराज का दर्शन हो सके। इस पूरे थीम को बनाने में, पंडाल को तैयार करने में कितना वक्त लगता है? देखा जाए तो वैसे तैयारी तो 3-4 महीने पहले चालू हो जाती है, फिर सेट के लिए 1.5 से 2 महीना लगता है। कितने साल से यहाँ पर गणपति बप्पा की स्थापना हो रही है और सबसे बड़ी मूर्ति अगर कह सकते हैं तो यहीं पर बिठाई जाती थी, कितने साल पूरे हुए हैं? ये तो अब अभी हमारा 97 ईयर है। शताब्दी हमारा 100 ईयर, जो सेंचुरी बोलते हैं, 3 साल हम शॉर्ट ऑफ 3 ईयर्स है। एक 1977 को 1977 को सबसे पहली बड़ी मूर्ति इधर स्थापन हुई, जो मंडल का 50th ईयर था। तो वो टाइम पे कमिटी मेंबर्स थे, तो उन्होंने डिसाइड किया था कुछ अलग बनाने की कोशिश की, और वो टाइम के जो मूर्तिकार थे लेट दीनानाथ वेलिंग, जिनको हम लोग मास्टर बोलते हैं, उन्होंने ये पहचान दिलाई थी। और पूरे भारतवर्ष में ये अपनी पहली मूर्ति बड़ी हुई थी, जो 27 से 28 फीट थी वो टाइम पे। गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना होनी बाकी है। क्या अवतार है इस बार गणपति बप्पा का, कुछ बता सकते हैं आप लोग? देखो, देखा जाए तो अभी कल हम लोग का First लाइक look है 5 ना। तारीख को फर्स्ट लुक है। वो टाइम तो तभी आपको वो हम पता चलेगा। जो गणेश तो गली की disclose खासियत करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे at least। जो At गणेश least गली की नहीं खासियत है वो तो ज़रूर लोगों को पसंद आएगी। करेंगे। तो हर साल हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। 50th ईयर जब हमारा था, तो जब मेरे फ्रेंड ने जैसा अभी बोला कलीग ने कि हमने जो सबसे मुंबई में सबसे, मुंबई ने बोल सकते, भारत में सबसे बड़ी मूर्ति हम लोगों ने, हमारा जब 50 ईयर था तब किया। जब हमारा 75 था तब से हम लोगों ने ये डेकोरेशन चालू किया है। 75 से तो अभी करीबन 25 ईयर्स हो गए। हर साल ये डेकोरेशन हम कर रहे हैं। तो 100 से और कुछ नया और करने का हम सोच रहे हैं। अब कितनी भीड़ होती है यहाँ पर, लोग कहाँ कहाँ से आते दर्शन करने के लिए?
दर्शन बोलेगा तो ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र से आ रहे हैं, देश नॉर्थ विदेश से, देश विदेश से बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्थ से साउथ से सब लोगों का श्रद्धा जिसकी है वो हर साल बराबर आता है, उसको जो बुलाना भक्त नहीं पड़ रहा जो है। बात भक्त यहाँ ये पर कि दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके लिए यहाँ पर क्या कुछ सुविधाएं आप लोग की तरफ से रखी गई हैं? सुविधा बोलेगा तो लाइन मैनेजमेंट हमारा इतना पर ये साल से हमने और चेंज किया है लाइन मैनेजमेंट, की जो पब्लिक आ रही है, जो भक्त आते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं हो, उसके लिए लाइन मैनेजमेंट है। और जो लाइन में हमारे भक्त लोग आते हैं उनको बिस्लेरी की बॉटल और ग्लूकोज बिस्किट ये भी हम सब फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो जो तैयारियां हैं गणपति बप्पा उत्सव को लेकर वो पूरे महाराष्ट्र में चल रही हैं और अलग अलग जगहों पर पंडाल बनाए जा रहे हैं। बस कुछ ही दिन के बाद गणपति बप्पा पंडाल में स्थापित होंगे और धूमधाम से एक अलग जो तस्वीर है महाराष्ट्र का हर साल की तरह इस साल भी दिखाई देगा। कैमरामैन घनश्याम के साथ में अंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।